सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हो तो नफरत किससे होगी, ईर्ष्या किससे होगी और डर किससे होगा। सोचिए, अगर सामने खड़ा इंसान आप ही का दूसरा रूप हो तो क्या आप उसे दुख पहुंचा पाएंगे। यही सवाल है वननेस का, यही सवाल है निरंकार के ज्ञान का, और यही सवाल आज की टूटी बिखरी दुनिया को जोड़ सकता है। आज हम कहते हैं मेरा धर्म अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरा देश अलग है, मेरा भगवान अलग है, पर निरंकार कहता है सब एक हैं। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल ही वननेस है। निरंकार एक है पर उसकी झलक हर कण में है। वह किसी एक स्थान में बंद नहीं, वह किसी एक नाम में सीमित नहीं, वह किसी एक रूप में कैद नहीं। वह मुस्कान में भी है, आंसू में भी है, शांति में भी है और संघर्ष में भी है। सत्संगत जी, सवाल आता है वननेस यानी एकत्व क्या है। वननेस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सब बराबर हैं सत्संगत जी, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। जब ये भाव पैदा होता है तब इंसान धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर जीता है। सत्संगत जी, आज दुनिया को वननेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज चारों तरफ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ दिखती हैं। रंग के नाम पर भेदभाव, पैसों के नाम पर घमंड, ताकत के नाम पर अत्याचार। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान अपने आप को अलग मान बैठा है। जिस दिन इंसान ने खुद को दूसरों से अलग समझा उसी दिन शांति खत्म हो गई। निरंकारी मिशन सिखाता है बाहर जो अलग दिखता है भीतर सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। जैसे एक ही सूरज से निकलने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं पर स्रोत एक ही होता है। सत्संगत जी, एक बार एक संत से किसी ने पूछा दुनिया में इतना दुख क्यों है। संत ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान ने खुद को मैं समझ लिया है, हम नहीं। उन्होंने कहा, जब तक इंसान कहता रहेगा ये मेरा है वो तेरा है तब तक दुख रहेगा। जिस दिन वो कहेगा सब हमारा है उस दिन शांति आ जाएगी। जब मैं मिटता है तभी निरंकार बसता है। सत्संगत जी, जब अहंकार खत्म होता है तब जात पात ऊंच नीच खत्म हो जाती है, तभी इंसान के भीतर निरंकार का वास होता है। इंसान पास बैठकर भी दूर है, साथ रहते हुए भी अकेला है, सब कुछ होते हुए भी खाली है, क्योंकि उसने वननेस यानी एकत्व को खो दिया है। सत्संगत जी, अगर सच में वननेस आ जाए तो युद्ध खत्म हो सकते हैं, नफरत पिघल सकती है, समाज जुड़ सकता है, इंसान इंसान बन सकता है। निरंकारी मिशन में सेवा सबसे बड़ा उदाहरण है वननेस का। सेवा बिना पूछे होती है, ये कौन है, किस धर्म का है, किस जात का है, ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि सेवा करने वाला जानता है सामने वाला भी मैं ही हूँ। आज खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों को अलग समझता हूँ? क्या मैं किसी को नीचा समझता हूँ? क्या मैं अपने गुस्से को सही ठहराता हूँ? अगर हाँ, तो अभी भी वननेस अधूरी है। सत्संगत जी, वननेस कोई किताब का शब्द नहीं, ये जीने की कला है। ये तब शुरू होती है जब हम सुनना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और माफ़ करना सीख जाते हैं। और सबसे ज़रूरी यह है कि अपने मैं को थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखते हैं। दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने भीतर के अलगाव को खत्म करें, क्योंकि जब अंदर शांति होगी तभी बाहर शांति फैलेगी। निरंकार सब में है और सब निरंकार में है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि मैं अलग हूँ, मेरी पहचान अलग है, पर निरंकारी ज्ञान कहता है पहचान अलग नहीं, दृष्टि अलग हो गई है। जैसे ही दृष्टि साफ होती है वैसे ही हर चेहरे में वही नूर नजर आने लगता है। वननेस कोई थ्योरी नहीं, ये देखने का नजरिया है। जब इंसान के अंदर मैं और मेरे का भाव खत्म होता है तब वो अपने आप एकत्व से जुड़ने लगता है और उसके अंदर एक दूसरे के प्रति संभाव और प्रेम की भावना आने लगती है। जो सिर्फ अपना देखता है वो अंधा है, जो सब अपना देखता है वही ज्ञानी है। सोचो, एक बूंद समुंदर से अलग हो जाए, बूंद कहे मैं छोटी हूँ, कमजोर हूँ, अलग हूँ, पर सच क्या है? बूंद में भी वही नमक, वही गहराई, वही स्वाद होता है जो पूरे समुंदर में होता है। इंसान भी वही बूंद है और निरंकार एक पूरा समुंदर के समान है, और हम उस समुंदर के एक बूंद की तरह हैं। जब तक हम खुद को अलग समझते हैं तब तक हम माफ नहीं कर पाते, पर जब ये समझ आता है कि जो दुख दे रहा है वो भी उसी सत्ता से जुड़ा है तो दिल नरम पड़ने लगता है। माफ़ी कमजोरी नहीं होती, माफ़ी एकता का प्रमाण होता है। तभी तो वननेस को फॉरगिवनेस से जोड़ा जाता है। वननेस सिर्फ विश्वास की बात नहीं, ये परिवार से शुरू होती है। माँ बाप को समझना, बच्चों की भावना को महसूस करना। जिस घर में एक दूसरे को महसूस किया जाता है वहाँ झगड़ा टिक नहीं पाता। आज समाज में गरीब और अमीर के बीच दीवार है, शिक्षित और अशिक्षित के बीच घमंड, शहर और गांव के बीच दूरी। ये दीवारें पत्थर की नहीं
सोच की बनी हुई है जो इंसान ने अपने मन में खुद ब खुद बनाए बैठा है। और सोच तो तब बदलती है जब वननेस जागती है। जब कोई सेवा करता है तो पहले ये नहीं पूछता तुम कौन हो, कहाँ से हो, किस विचार से हो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक सच होता है, ये भी मैं ही हूँ। यही वजह है कि सेवा में शोर नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे कोई समझ नहीं सकता। संतों ने मुस्कुराकर कहा, तुम अलग इसलिए लगते हो क्योंकि तुमने खुद को अलग कर लिया है। जिस दिन तुम जुड़ जाओगे उसी दिन अलगपन खत्म हो जाएगा। आत्मा कभी अलग नहीं होती, अलग होता है तो वो है बस अहंकार। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। आत्मा कहती है सब सीख रहे हैं, सब अपनी जगह पर हैं। वननेस का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि ये है कि सब अलग होते हुए भी जुड़ जाएं। सोचो, पेड़ अपनी छाया में भेद नहीं करता, नदी अपना पानी पूछ कर नहीं देती, हवा सबको सांस देती है। प्रकृति को पता है जीना तभी संभव है जब मिलकर जिया जाए। अगर धर्म इंसान को तोड़ दे तो समझ लेना वो धर्म नहीं भ्रम है। सच्चा अध्यात्म हमेशा जोड़ता है, चाहे नाम कोई भी हो। सत्संग जी निरंकार का ज्ञान दीवार नहीं पुल बनाता है। वननेस के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को बिना जज किए सुन लो, एक भूखे को अपना समझ लो, एक गलती को माफ कर दो, बस इतना ही काफ़ी है। छोटे कदम भी बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं। सत्संग जी, जब इंसान के अंदर शोर कम हो जाता है तो बाहर के शोर का असर भी कम हो जाता है। ध्यान, सुमिरन और ज्ञान इंसान को अपने मूल से जोड़ता है, और वो मूल है एक ही चेतना। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान पहले इंसान हो, फिर उसकी पहचान हो, जहाँ फर्क सुंदरता बने, वजह जंग नहीं, जहाँ मैं से ज़्यादा हम हो। ये सपना नहीं, ये संभव सत्य है अगर वननेस से जिया जाए। जब हर चेहरा अपना लगने लगे, समझ लेना निरंकार नजर आने लगा है। निरंकार ही सत्य है और सत्य हमेशा एक होता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।